हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। क्या हालचाल मेरे बच्चों, जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा दो। लाइव चैट कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय सिंह लिख के फटाक से सारे बच्चे आ जाएंगे, जल्दी सुपरफास्ट बढ़िया तरीके से। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजेदार जबरदस्त जबराट तरीके से पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए होंगे। मैं मानता हूं कि तुम पहले अकाउंट्स, मैथ्स, लॉ की क्लास लेने के बाद इकोनॉमिक्स में आते हो, बच्चा काफी हद तक टायर्ड भी हो जाता है, एग्जॉस्ट भी हो जाता है, लेकिन फिर भी जो सीए बनने का जज्बा है वो तुम्हें मोटिवेट करता है कि हां पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है ना। ठीक है दोस्तों, ओके रिपोर्ट है। तो इसी चक्कर में मैंने आपकी क्लासेस थोड़ी एडजस्ट कर दी हैं। अब से आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होंगी। इकोनॉमिक्स की क्लासेस सिर्फ 5 दिन होगी। सैटरडे को आप अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो थोड़ा बहुत, अगर किसी भी सब्जेक्ट का है तो एक एडिशन आपको टाइम मिल गया है। ठीक है जी, ओके, डन 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 डन, वेरी गुड। तो एवरीवन इज देयर। आई एम फुल पैक्ड विद 5 पावर एनर्जी। मैं ठीक ठाक एकदम जबरदस्त झबराट ओके रिपोर्ट तरीके से आ गया हूं भाई। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। हाँ जी, ओके रिपोर्ट भाई, ठीक हूं मैं, बढ़िया। ठीक है जी, चलो जी दोस्तों, कल मेरा थोड़ा सिर में दर्द था लेकिन आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है जी दोस्तों, चलो जी, लव यू एवरीवन। चश्मा उतार दिया है, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, क्लास से रिलेटेड बात करते हैं दोस्तों। मेरा रिमोट ये रहा भाई साहब। दोस्तों देखो, आपको पता है आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स से, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इसका नाम है। इसमें 3 यूनिट है, हम यूनिट 1 कर रहे हैं जिसका नाम लॉ ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। तो बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के पोर्शन पे हम आ चुके हैं, लास्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया था। और इसमें मैं आपको एक मोटे मोटे तौर पे रिकैप वाली बात ऊपर ऊपर से बता देता हूं। लास्ट क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर लिए थे। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी के डिटर्मिनेंट्स कर लिए थे। और हमने टाइप्स कर ली थी, टाइप्स या फिर इसको डिग्री भी बोल सकते हैं, डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 5 होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 भी होती है, इसको यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इसको मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, इसको लेस देन यूनिट इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, इसको परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलते हैं, और इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर 0 कम से कम होता है, मैक्स टू मैक्स इंफिनिटी होता है। और आज की क्लास प्रॉपर एमसीक्यू एमसीक्यू कह रहा हूं, न्यूमेरिकल बेस्ड है, समझ रहे हो, न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम करने स्टार्ट करेंगे। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही कवर अप कर रहे हैं बेसिकली। यहां पर आज मैं आपको इसके मेथड्स बताता हूं। देखो दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के और समझने के हमारे सिलेबस के अंदर जो मेथड्स गिवन है उनकी बात कर रहा हूं। नंबर 1 पे गिवन है परसेंटेज मेथड, जो आज बिल्कुल करेंगे। नंबर 2 पे है आपके लिए आर्क इलास्टिसिटी, बिल्कुल। नंबर 3 पे पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड भी है भाई, मेथड। नंबर 4 पे ज्योमेट्रिक मेथड। नंबर 5 पे टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड जो है वो मैं लास्ट क्लास में आपको करा चुका हूं। इसके अंदर कोई आंसर नहीं निकलता, सिर्फ कंक्लूजन निकलता है। आप बता सकते हो कि डिमांड ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है या फिर यूनिट इलास्टिक है। प्रॉपर आंसर निकालने वाला मेथड परसेंटेज मेथड है और आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड है। ये 2 मेथड प्रॉपर आंसर निकालने वाले हैं, बाकी आपको थ्योरी के रूप में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों परसेंटेज मेथड से। मैं लिख रहा हूं यहां पर आपके लिए परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम प्रोपोर्शनेट मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन का मतलब परसेंटेज ही होता है। इस मेथड के अंदर हम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इस फॉर्मूले को छोटा करके हम ऐसा भी लिखेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अपॉन क्वांटिटी। यह सब क्या होता है मैं सिखाने वाला हूं, अभी सिखाने वाला हूं। और दोस्तों हम हमेशा इससे पहले माइनस का निशान भी यूज करेंगे। माइनस का निशान ये क्या होता है, क्या कहानी है, प्रॉपर एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करूंगा मैं आपको, समझ रहे हो। देखो जी, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला ये होता है, इस पे फोकस करना। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले जैसे जैसे मैं चल रहा हूं ना, मेरे हिसाब से चलते रहो, बेसिक से एडवांस पे पहुंचोगे। बहुत बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा और एडवांस पे पहुंचोगे। देखो जी, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में आपको प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की दो वैल्यूज गिवन होती है। बोलता है मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया तो डिमांड 100 से 80 हो गई, ठीक है जी। फिर बोलता है कैलकुलेट करो यहां पर इलास्टिसिटी को, प्राइस इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करो थ्रू परसेंटेज मेथड। सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लेना। तो दोस्तों देखो, जो आपको यहां पर दो प्राइस गिवन है, पहले वाले प्राइस को बोलते हैं, मैं बोलूंगा P, दूसरे वाले प्राइस को बोलूंगा P1। ओके रिपोर्ट है, या आप ऐसा बोल लो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। पहले वाले प्राइस को P1, दूसरे वाले प्राइस को P2। पहली वाली क्वांटिटी को Q1 बोलो, दूसरी वाली क्वांटिटी को Q2 बोलो, समझ रहे हो। तो अब बताता हूं, P1 का मतलब पुराना प्राइस, इसको बोलते हैं ओल्ड प्राइस, या फिर कहीं कहीं लिखा होता है इसको ओरिजिनल प्राइस बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा होता है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है शुरुआती, पहला पहला प्राइस है, शुरुआती प्राइस है। और जो दूसरा प्राइस है P2, इसको बोलेंगे न्यू प्राइस, नया प्राइस। ऐसे ही पुरानी क्वांटिटी Q1, इसको बोलेंगे ओल्ड क्वांटिटी, या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी, या फिर इनिशियल क्वांटिटी। और जो नई वाली क्वांटिटी है Q2 है, इसको बोलेंगे हम न्यू क्वांटिटी। इतना ध्यान रखना, मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूंगा, आपके पास पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये इसकी प्राइस इलास्टिसिटी निकालो, और अभी मैं निकालना सिखा नहीं रहा, अभी तो आप सीखो जो मैं बातें बता रहा हूं उसको, ठीक है जी। फिर एक बार मैं ऐसे डेल्टा लिखूंगा, डेल्टा पी, इसका मतलब होता है चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस में कितना चेंज आया। चेंज का मतलब होता है राज्य डिफरेंस, तो डेल्टा का मतलब भी डिफरेंस होता है। दो प्राइस हैं, दोनों प्राइसों में कितना अंतर आया है, तो यहां पर डेल्टा पी, प्राइस 10 से बढ़कर 20 हो गया तो अंतर 10 है, 10 का अंतर आया है। बच्चा पूछेगा सर ये आपने कैसे निकाला, 10 में से 20 माइनस किया, यानी 10 - 20 किया, या 20 - 10 किया, आप कुछ भी कर लो, माइनस के निशान को इग्नोर करो। 10 और 20 का डिफरेंस 10 है, दैट्स इट, ठीक है। फिर मैं बोलूंगा चेंज इन क्वांटिटी आपको निकालना है, तो ये दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर है 100 और 80 का डिफरेंस डेल्टा क्यू होता है, तो ये 20 है यहां पर, क्या है जी 20 है यहां पर, ठीक है। ये बेसिक बेसिक सी बातें हैं, हम इस क्वेश्चन के ही पीछे पड़े रहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन के ही पीछे पड़े रहेंगे। परसेंटेज मेथड में हम फॉर्मूला लगाएंगे, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, शुरू में माइनस का निशान ऐसे ही लगा रहने दो अभी के लिए, इसको क्लियर करूंगा थोड़ी देर में। फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज चेंज, चेंज को अब से मैं डेल्टा लिखूंगा शॉर्ट में, आप समझ जाना, ठीक है, ओके। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी
डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो जी, जब आपको इलास्टिसिटी निकालनी होगी ना, तो आपको पहले परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना होगा, उसके बाद परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना होगा। तो दोस्तों ये निकालने के फॉर्मूले क्या होते हैं, सबसे पहले ये निकालना सिखाऊंगा। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला यहां लिखूंगा, और फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला यहां लिखूंगा। फॉर्मूला क्या होता है, सफेद रंग से लिखूंगा। देखो जी, फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन पुरानी क्वांटिटी, पुरानी लिखा है Q1, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना। ठीक है जी, ओके जी। फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस में चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ये कर देना। ठीक है जी, मैंने बताया था कि इस वाले फॉर्मूले से, यहां P1 और Q1 भी लिखना है, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला ही बनेगा, दोनों सेम बात है। ये सब चीजें धीरे धीरे समझ में आएगी आपको। अभी जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे समझते जाओ, और धीरे धीरे सब कुछ ओके रिपोर्ट हो जाएगा। चलो जी, ओके है जी, इतना समझ लिया, आगे बढ़ो जी। चलो जी, अब देखो जी, क्वेश्चन वही रिपीट कर रहा हूं। प्राइस दिया हुआ है आपको 10 से 20, क्वांटिटी डिमांडेड दी हुई है आपको 100 से 80। आपको बोला है प्राइस इलास्टिसिटी निकाल लो, तो आपको कुछ बातें क्लियर होनी चाहिए। पुराना प्राइस P1, नया प्राइस P2, पुरानी क्वांटिटी Q1, नई क्वांटिटी Q2। ठीक है जी, आप यहां पर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाओगे, क्या होगा, माइनस का निशान, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला लगाओगे। सबसे पहले आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालना, इधर निकाल लो छप्पर में साइड में। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है डेल्टा Q अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेल्टा Q क्या है, इन दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर डेल्टा Q होता है। 100 और 80 का डिफरेंस 20 है। ठीक है जी, तो अपन यहां लिखेंगे डेल्टा Q की जगह 20, पुरानी क्वांटिटी की जगह 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। आप देखोगे काटा पीटी की बारी आएगी तो 100 से 100 कट गया, आंसर 20 आ गया। चलो जी, ये बात सॉर्ट हो गई। इस फॉर्मूले में इसकी जगह 20 आ गया, लेकिन नीचे परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी निकालना है। हाँ निकाल लो भैया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन प्राइस अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इज इक्वल टू चेंज इन प्राइस कितना है ये चेक कर लो। दोनों प्राइस में जो अंतर है उसको डेल्टा P बोलेंगे, 10 का अंतर है। निकाल दो जी, इसकी जगह 10 लिख दिया। पुराना प्राइस क्या है, पुराना प्राइस 10 है, इसकी जगह 10 लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100। काटा पीटी करने पे आ जाओ, 10 से 10 गया, बचा कितना, 100। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस की जगह 100 आ गया। तो आप अगर यहां भी काटा पीटी करोगे, 0 से 0 गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 होता है 0.2। तो प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर कितना आ गया, 0.2। ठीक है जी, लेकिन ऐसे नहीं करते। आपको ये वाला निशान हमेशा कैरी करते हुए चलना है, माइनस लगाओ। परसेंटेज चेंज का आंसर 20 और प्राइस का आंसर 100 था। अब काटा पीटी करोगे तो 1/5 यानी 0.2 ही आएगा, लेकिन आप लिखोगे -0.2। समझे? अब देखो दोस्तों, आपका आंसर -0.2 आया है। यह आंसर प्लस में है या माइनस में, अगर आपसे पूछे तो? ठीक है, तनीषा बताऊंगा आगे धीरे धीरे। ये प्लस में है या माइनस में है? दोस्तों ये आंसर प्लस में है। ये माइनस का निशान मैथ्स वाला निशान नहीं है, मैथ का नहीं है, ये सिर्फ स्टाइल के लिए दिया हुआ है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के फॉर्मूले से पहले ये नेगेटिव निशान का क्या मतलब है, क्या शो करता है? तो हम बोलेंगे इट शोज, ये निशान नेगेटिव है तो ये बता रहा है कि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिश्ता है, यानी प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम, तो नेगेटिव रिलेशन है। तो इट शोज नेगेटिव या फिर इनवर्स या फिर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस
एंड डिमांड। कोई बोले कि भैया इलास्टिसिटी का आंसर मेरा -1.4 आया है, तो क्या यह आंसर नेगेटिव है? नहीं बाबू, यह आंसर नेगेटिव नहीं है। आप इस निशान को अंडरस्टैंड मत करो, लेकिन आपको हमेशा अपने आंसर से पहले यह निशान लगाना है। देखो जी, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तब जाके बात बनेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में यहां लिखा है प्राइस आपका 5 से 3 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड, प्राइस कम हुआ है तो बढ़ेगी, 10 से 20 हो गई। बोलता है इलास्टिसिटी निकालो, तो अपन क्या बोलेंगे? ये पुरानी क्वांटिटी है, ये नई क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 20 और 10 में जो अंतर है वो 10 है। 5 पुराना प्राइस है, 3 नया प्राइस है, दोनों प्राइस के बीच का गैप डेल्टा पी होता है, 5 और 3 का डिफरेंस 2 है। हम माइनस के निशान को इग्नोर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है जी, चलो जी। फिर यहां पर हम अपना निकाल लेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि निकलेगा डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेल्टा क्यू क्या है? 10 है। पुरानी क्वांटिटी कितनी है? 10 है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर 100 आ जाएगा। चलो फिर निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी, थोड़ा साफ लिखूं, डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेल्टा पी की वैल्यू, इन दोनों बी का गैप 2 अपॉन पुराना प्राइस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। अभी जब ये क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं ना, कोई बच्चा अपनी कॉपी में नोट नहीं करेगा, सीधा देखते हुए चलो मैं काम क्या कर रहा हूं। ठीक है, काटा पीटी करो, 5 एकम 5 और यहां 20 आ जाएगा, आंसर आपका 40 आ जाएगा। चलो जी, अब अप्लाई करते हैं अपना इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है, माइनस का निशान लगाएंगे, फिर लिखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। चलो जी, माइनस का निशान लगाया, क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज 100 का है अपॉन प्राइस में परसेंटेज चेंज 40 का है। चलो जी, काटा पीटी शुरू करेंगे उस्ताद। 0 से 0 गई, 10 का आधा 5, 4 का आधा 2, 5/2 होता है 2.5। आंसर आ गया -2.5। ये आंसर आ गया। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, ऑप्शन में मिला A B C D। ऑप्शन ए था -2.5, ऑप्शन बी था सिर्फ 2.5, ऑप्शन बी 25 और ऑप्शन डी 0.25। आप इस केस में किसको सही करोगे राजे? आप इस केस में इसको सही करोगे, ये सही होगा। ठीक है जी। अगर आपको ऑप्शन मिले, अगर इसी क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिले ए 2.5, बी 25, सी 0.25 और डी -0.25, तो आप देख रहे हो आपका आंसर आया है -2.5। आप इसको ही ठीक करते हो, लेकिन ये तो कहीं है ही नहीं, ऐसे ही कंफ्यूज करेगा आपको, राइट? तो आप ऐसे में माइनस का साइन इग्नोर करते हुए इसको ठीक कर देना, ए के साथ जाएंगे। जनरली ऐसा क्वेश्चन मिलने के चांस कम होते हैं, तुम्हें फंसाएगा नहीं, नॉर्मली तुम्हारे साथ यही वाला खेल खेलेगा, तो आप माइनस वाले के साथ चलना। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, अब दोस्तों देखो, गहन चिंतन पे आ जाओ, गहन चिंतन पे। मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला कराया, इधर माइनस का निशान, इधर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस लिखवाया। फिर मैंने ही बताया कि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। यही बताया, काटा पीटी कर लो, 100 से 100 को कैंसिल करो और जैसा बचा है वो लिखो। यहां बच गया डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी, फिर अपॉन में डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस। अब इसको सेट करके लिखेंगे, ये लिखो डेल्टा क्यू अपॉन पुरानी क्वांटिटी, लिख दिया जी। ठीक है जी। अब लिखो मल्टीप्लाई का निशान और इसको उल्टा कर दो,
यानी P1 को ऊपर ले आओ, डेल्टा P को नीचे कर दो। तो P1 को ऊपर लिया है, डेल्टा P को नीचे कर दिए। थोड़ी मैथ समझना यहां पर, जब ऐसे लिखा होता ना 3/4 अपॉन 2/5, तो इसको मैथ में कैसे लिख देते हैं? 3/4 का तो ऐसे ही लिख दो, मल्टीप्लाई का निशान इसको हटा के मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ये 5/2 हो जाएगा। ये स्टाइल है मैथ का, ये स्टाइल है मैथ का दोस्तों, ठीक है ना? ऐसे कर देंगे। और जो ये नेगेटिव निशान है ना, इसको बार बार कैरी करते हुए चलो, इसको बार बार कैरी करते हुए चलो भाई, इससे पंगा मत लो, नेगेटिव निशान को बार बार कैरी करते हुए चलो, ठीक है ना? चलो जी, ये फॉर्मूला भी परसेंटेज मेथड से ही बना है और एक ही बात है, लेकिन इसको और स्टाइलिश बनाने के लिए हमने क्या किया, माइनस का निशान लगाया, डेल्टा क्यू लिखा, और ये भी तो डेल्टा है, तो डेल्टा डेल्टा वाले को एक साइड लिख दिया, डेल्टा क्यू के बटे में डेल्टा पी कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय P1 थाई अपॉन ये Q1 कर दिया। बोलो अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बोलो जी, अंडरस्टैंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? बताओ, गॉट इट, क्लियर, सॉर्टेड? तो मैं कहता हूं परसेंटेज मेथड से जो फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, वो ये भी है और ये भी है, दोनों ही है। क्या ये दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं? नहीं, ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ये दोनों सेम फॉर्मूले हैं, ठीक है? ये दोनों ही सेम फॉर्मूले हैं। इस बड़े वाले फॉर्मूले से छोटा वाला निकला हुआ है। अब बच्चा बोलेगा सर आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है इस बड़े फॉर्मूले से, उसको छोटे वाले फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो भी आंसर सेम आएगा? जी हां, सेम आएगा। मैं ट्राई करके दिखाता हूं, ठीक है जी? मैंने आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व किया, ये वाला है ना, इसको 5 से 3 और 10 से 20 हो रहा है ना प्राइस। लो जी, प्राइस 5 से 3 हो रहा है और क्वांटिटी 10 से 20 हो रही है। तो अपन छोटे वाले फॉर्मूले से यानी इससे सॉल्व करेंगे, माइनस का निशान लगाएंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पुराने वाला अपॉन क्वांटिटी पुराने वाली। अपन क्या करते हैं, माइनस का निशान ऐसे ही लगा दो। अब देखो जी, पुराना प्राइस ये रहा, पुरानी क्वांटिटी ये रही, दोनों का अंतर निकालोगे डेल्टा पी मिलेगा, 5 और 3 का अंतर 2। पुरानी क्वांटिटी ये रही, नई क्वांटिटी ये रही, दोनों का अंतर निकालोगे, 20 में से 10 गए तो 10 मिलेगा। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, डेल्टा क्यू की जगह ये रहा 10 अपॉन डेल्टा पी की जगह ये रहा 2। चलो, P1 की जगह ये रहा 5, Q1 की जगह ये रहा 10। आप करो काटा पीटी, 10 से 10 गया, 5/2 काटोगे तो 2.5 आएगा, माइनस का निशान लगाए रखेंगे और 2.5 आंसर कर देंगे। ठीक है जी, इजी पीजी, सेम आंसर आ गया, जो पहले आया था वही वाला आंसर आ गया, कोई डरने की बात ही नहीं है। राजे जो पहले आया था ना, ये आंसर आया था, यही वाला आ गया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दूं जो शुरुआत में किया था, ये वाला, इस पे यकीन आ जाएगा। प्राइस 10 से 20 हुआ है, क्वांटिटी 100 से 80 हुई है, इसको भी कर देता हूं। प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी 100 से 80 हो गई। चलो जी, पहले मार्क कर लो, पुरानी क्वांटिटी 100 है, नई क्वांटिटी 80 है, दोनों क्वांटिटी का डिफरेंस 80 और 100 का डिफरेंस निकाल लो, 20 आएगा। पुराना प्राइस P1, नया प्राइस P2, दोनों के बीच का डिफरेंस 20 में से 10 माइनस करके 10 आएगा। अब आपका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, माइनस का निशान, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। वैल्यूज टेप दो, डेल्टा क्यू की जगह 20 लिखूंगा, डेल्टा पी की जगह 10 लिखूंगा, पुराने प्राइस की जगह 10 लिखूंगा, पुरानी क्वांटिटी की जगह 100 लिखूंगा। काटा पीटी करेंगे, रंग बदल दो, 10 से 10 गया, ये 0 से ये 0 गई, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1/5 माइनस का निशान लगता रहना चाहिए, माइनस 1/5 का मतलब होता है 0.2। आंसर अगेन, आंसर अगेन, ठीक है ना? तो किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो, ठीक है जी। अब मैंने बोला ये आंसर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, माइनस के निशान को इग्नोर करते हुए बोलेंगे ये पॉजिटिव है। तो यार ये इलास्टिसिटी को तुम क्या बोलोगे, दिस इज मोर देन 1, दिस इज मोर देन 1, माइनस के निशान को इग्नोर करना है, लेकिन फिर भी एक एमसीक्यू बनेगा। बताओ
प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले से पहले माइनस का निशान क्यों लगाते हैं? तो हम बोलेंगे माइनस का निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्राइस और डिमांड में माइनस का यानी नेगेटिव रिलेशन होता है। ये हम आपको बार बार याद दिलाना चाहते हैं, पता ही नहीं क्यों याद दिलाना चाहते हैं यार, एम ही लगा दिया। ठीक है जी, चलो जी, आपको सिंपल सी मैथ सिखाता हूं, एक जनरल सी, बाद में सिखाऊंगा। चलो पहले आईसीआई मॉड्यूल के पेज नंबर 2.25 पे एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, इसको कर लेते हैं। देखो जी, मैंने आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन करा दिया। जरूरी नहीं है एग्जाम में आपको सिंपल वैल्यू मिलेगी, एग्जाम में आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा, लाइन में लिखा होगा, आपको समझना होगा पुराना क्या है नया क्या है। यानी आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड की, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो समझते हुए। ठीक है जी, चलो जी बनाते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन 1 ही है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज फ्रॉम 6 to 4। किसी कमोडिटी का प्राइस डिक्रीज हो गया 6 से 4, पहले 6 था फिर 4 हो गया, ओके। और नहीं तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, जो पहले प्राइस दिया हुआ था वो पहला प्राइस, जो बाद में प्राइस देगा वो दूसरा प्राइस। तो पहले प्राइस 6, बाद में प्राइस 4। फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड इंक्रीज फ्रॉम 10 to 15, क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई 10 से 15। आगे लिखा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। कोएफिशिएंट का मतलब होता है राज्य, यहां पर वैल्यू, मैथ से निखिल थोड़ा अलग, ठीक है, वैल्यू होता है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट का मतलब वैल्यू होता है, तो वैल्यू निकालो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है आंसर निकालना है। ये पुराना प्राइस P1, नया प्राइस P2, चेंज इन प्राइस कितना हो गया, 6 और 4 का डिफरेंस 2, पुरानी क्वांटिटी Q1, नई क्वांटिटी Q2, 10 और 15 का डिफरेंस डेल्टा Q हो गया 5। इतने फास्ट बन जाना क्वेश्चन सॉल्व करते करते कि आपको ये लिखने ना पड़े, क्योंकि पेपर में तो एक्सप्लेन करना ही नहीं है ना। और छोटे वाला फॉर्मूला ही लगाना ज्यादातर, इससे ही आंसर निकलेगा। माइनस का निशान, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। इतने प्रो बन जाओ कि आपको फॉर्मूला लिखना ही ना पड़े। अगर ये सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला होता ना आपका पेपर, तो मैं आपको बताता स्टेप बाय स्टेप, पहले फॉर्मूला लिखना है फिर ये स्टेप फिर वो स्टेप, नहीं, आपको सीधा आंसर निकालना है। ठीक है जी, डेल्टा क्यू की वैल्यू 5 है, माइनस का निशान लगाते हुए चलेंगे। डेल्टा पी की वैल्यू 2 है, पुराना प्राइस, पुराना पापी 6 है, पुरानी क्वांटिटी 10 है। काटा पीटी पे आ जाओ, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3/2 है, 3/2 का मतलब होता है 1.5। तो आंसर आ गया हमारा -1.5। मॉड्यूल से मैच कर लेना, आंसर आपको सही मिलेगा। दिस इज द आंसर। शिवांश माइनस का निशान लगाते हुए चलो बाबू, ठीक है ना। ये तो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन है जो आप ऐसे ही चमका दोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। दिस इज ऑल अबाउट परसेंटेज मेथड, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों, लेकिन इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ी है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन हो, आपको बोल रहा है किसी कमोडिटी का प्राइस 10 से 15 हो गया और उसकी डिमांड में चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50%। अब इलास्टिसिटी निकालो। आपको यहां पर 2 क्वांटिटी गिवन ही नहीं है, आपको बोल रहा है अब निकालो। तो देखना दोस्त, जब आपको किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज में वैल्यू दी हो ना, तब आप छोटे वाला फॉर्मूला मत लगाना, बड़े वाला लगाना। हाँ भाई सूरज, आप कैलकुलेटर लेकर जा सकते हो एग्जाम में, सिंपल वाला कैलकुलेट कर लेना वहां पर, तो इसलिए कैलकुलेशन की काटापीटी में दिमाग जाया मत करो, ठीक है जी। तो आपको बड़े वाला फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रखना। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जो चीज आपको परसेंटेज में गिवन है वो लिख दो सीधी। परसेंटेज चेंज इन डिमांड 50 गिवन है, तो सीधा इसकी जगह 50 लिखो, माइनस का निशान लगाओ, 50 लिखो। अब प्राइस का परसेंटेज चेंज गिवन नहीं है, उसके लिए कहानी है, कह रहा प्राइस 10 से 15 हो गया, तो बाबू इसको तो निकालते थे ना, परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे निकालते थे, डेल्टा पी अपॉन पुराना प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो डेल्टा पी, दोनों प्राइस के बीच में जो अंतर है, 15 और 10 के बीच में अंतर क्या है, 5। पुराना प्राइस 10, 100 से गुणा कर दो, काटा पीटी में देखोगे तो आंसर 50 आएगा। तो ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस यानी ये 50 आया है,
तो अब इसको इससे काट दोगे तो -1 विल बी द आंसर, यानी यूनिट इलास्टिक डिमांड आएगी। और जब डिमांड कर्व, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है ना, स्पेशल बता रहा हूं, इस केस में आपका डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है, मैंने बताया था। बस इसके बारे में अंदर नहीं घुसना, हाइपरबोला क्या होता है, एक नंबर का फैक्ट है, ये जान के यही कहानी खत्म करनी है। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व कब होता है, आपको बताना जब इलास्टिसिटी 1 होती है तो डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, कहानी यही खत्म। ये एडिशनल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, हो गया। इसी के ऊपर बेस्ड है इलस्ट्रेशन नंबर 2। क्या दिया है, अ 5% फॉल इन द प्राइस लीड्स टू 15% राइज इन द डिमांड है। डिमांड में बदलाव यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 15 दिया हुआ है, 5% फॉल इन प्राइस यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है। देखो जी, चाहे फॉल हो चाहे राइज हो, दोनों का मतलब चेंज होता है। चेंज का मतलब बढ़ना या कम होना दोनों होता है ना। अपन यहां पे अब फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे बार बार, अपन लिखेंगे माइनस का निशान, डिमांड में चेंज ऊपर 15 अपॉन प्राइस में चेंज नीचे 5, 5 से 15 काटोगे 3 आएगा, -3, सीधा आंसर निकाल दिया। ऐसे तैसे कराए कोई भी, सीधा आंसर सॉर्टेड है। मतलब फॉर्मूला लिखने के लिए अब तुम अवॉइड करो ना, फॉर्मूला क्यों लिखोगे यार, सही है। ओके चलो जी, ठीक है जी। एक नया क्वेश्चन, अभी इलस्ट्रेशन 3 छोड़ रहा हूं, इलस्ट्रेशन 4 की तरफ जा रहा हूं। लो जी, इलस्ट्रेशन 4 है, आईसीआई मॉड्यूल पेज नंबर 2.25 पे ही है। इसमें थोड़ा डिफरेंट क्या है, द क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर एट अ प्राइस ऑफ 9 इज 800। कह रहा है प्राइस जब 9 है तो क्वांटिटी डिमांडेड 800 है, इसने ये बोल दिया अपनी भाषा में, ठीक है जी। आगे दिया हुआ है इट्स प्राइस फॉल बाय 25%, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस सीधा दे दिया भाई 25, ले लो टिंडे, सीधा दे दिया। अब क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस बाय 160। देखो दोस्तों, राइजेस बाय लिखा है, क्वांटिटी डिमांडेड की वैल्यू नहीं दी, राइज या फॉल लिखा हो तो आप समझना चेंज दिया है, इसका मतलब क्या है, चेंज डेल्टा। तो यहां पर आपको डेल्टा क्यू की वैल्यू दी है 160। अब बोल रहा है कैलकुलेट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो भाई। अपने को क्या करना है यहां पर, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है, माइनस का निशान, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से माइनस का निशान आ गया। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन Q1, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है परसेंट में, मैं पूरा फॉर्मूला लगाऊंगा, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। राजेश सीधा दिया हुआ है 25, तो इसके अपॉन में 25 लगाओ, कहानी सेट करो। अब ये माइनस का निशान, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में 160 है, पुरानी क्वांटिटी भी गिवन थी 800, मल्टीप्लाइड बाय 100 और सबके बटे में 25, काटा पीटी का नंबर आ गया, रंग बदल लो, 2 0 से 2 0 गई। अब 8 दूनी 16, 20 हो गया ऊपर, तो ऊपर 20 है नीचे 25, तो माइनस का निशान, ऊपर 20 नीचे 25। अब काटो 5 से, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4/5 का मतलब होता है -0.8। दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेटर यूज नहीं करता मैं, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, कोई मना ही नहीं है, समझे। चलो जी, परसेंटेज मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मेरे को मजा आ रहा है कि हां भाई सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसी बात पे मेरे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ हॉट डॉग्स इंक्रीजेस बाय 22% एंड द क्वांटिटी ऑफ हॉट डॉग्स फॉल्स बाय 25%। तो दिस इंडिकेट दैट डिमांड फॉर हॉट डॉग इज इलास्टिक, इन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक। चारों में से एक आंसर है, यू गाइज शुड गिव द आंसर विद इन 45 सेकेंड्स। चलो जी, अभिषा जमाल, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस का टाइम आएगा, अभी तो मैं ही सिखा रहा हूं।
सज्जाद चौधरी, इसमें कोई कैलकुलेशन ट्रिक नहीं है, कैलकुलेटर तुम्हारे पास है तो कैलकुलेशन ट्रिक के क्या लोगे, टिंडे। चलो चलो चलो, देखो दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। हॉट डॉग है, मतलब कोई भी सामान है, किसी भी सामान की बात हो, कोई भी कमोडिटी है, उसका प्राइस में चेंज 22% है और डिमांड में चेंज 25% है, तो इलास्टिसिटी कैसे निकलेगी, इधर माइनस का निशान, डिमांड में चेंज ऊपर और प्राइस में चेंज नीचे। आपको मैथ्स बताता है, मैथ्स, इसको सॉल्व करो या मत करो, क्योंकि आंसर तो मांगा ही नहीं ऑप्शन में। इसका आंसर एक से ज्यादा आएगा। एक से ज्यादा कब आता है, जब ऊपर बड़ी वैल्यू और नीचे छोटी वैल्यू लिखी होती है, तो आंसर एक से ज्यादा आता है। तो आप सॉल्व करोगे तो -1.1 समथिंग आएगा इसका आंसर। तो इस माइनस के निशान को इग्नोर करते हुए देखो, आंसर एक से ज्यादा आया है। एक से ज्यादा आंसर जब है तो ईपी इज मोर देन 1 है, इसे बोलते हैं डिमांड इज मोर देन यूनिट इलास्टिक। मोर देन यूनिट इलास्टिक, मोर देन यूनिट इलास्टिक का मतलब होता है इलास्टिक, तो 1 विल बी द राइट आंसर। एक्चुअली इसका 136 आ जाएगा आंसर, वैसे आंसर निकालने से तो मतलब ही नहीं है अभी, है ना। तो ग्रेटर देन यूनिट इलास्टिक को सिर्फ इलास्टिक भी बोलते हैं या मोर इलास्टिक भी बोलते हैं। अगर आंसर एक से कम आ रहा होता 0.8 0.4 तो इन इलास्टिक बोल देते। अगर आंसर 1 आता तो ये होता, अगर आंसर इंफिनिटी आता तो ये आंसर होता। तो इस केस में अपना आंसर 1 है। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। साहिल, वैभवी, तनिषा, जैस्कोर, करणराज आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। चलो जी उस्ताद आगे बढ़े। लो जी उस्ताद, मान लो प्राइस आपका 10 से 20 हो गया और क्वांटिटी डिमांडेड आपकी 100 से कितनी होगी, यह भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। आपको यहां पर प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू गिवन होगी। इलास्टिसिटी की वैल्यू आपको गिवन है, मान लो -0.2, ये गिवन है। अब पूछ रहा है ये क्वांटिटी निकालो, मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यू क्वांटिटी निकाल लो। आपको राज्य कुछ नहीं करना, आपको जो सिखाया है वो करना है। आपको मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला सिखाया है, वो फॉर्मूला लिख दो बस ऐसे में। फॉर्मूला क्या सिखाया है, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। ये फॉर्मूला लिख दिया। अब जो जो तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है वो सब लिखो क्वेश्चन में, यानी पुराना प्राइस गिवन है, नया प्राइस गिवन है, दोनों प्राइस का अंतर तुम निकाल लोगे, 20 में से 10 गया 10। पुरानी क्वांटिटी गिवन है, नई क्वांटिटी गिवन ही नहीं है, इलास्टिसिटी भी गिवन है ना। तो आप इलास्टिसिटी का वैल्यू पुट करो, कितना है -0.2, इधर माइनस का निशान मत लगाना, माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, सिर्फ 0.2 लिख दो, ठीक है। डेल्टा क्यू, तो इन दोनों क्वांटिटी के बीच का अंतर होता है ना, आपको दूसरी क्वांटिटी तो गिवन ही नहीं है, तो डेल्टा क्यू नहीं है, तो आप इसको ऐसा ही रहने दो डेल्टा क्यू। कुछ एक्स लिखना चाहो तो एक्स लिख लो, डेल्टा क्यू लिखना चाहो तो डेल्टा क्यू लिख लो। चलो जी, अब डेल्टा पी, दोनों प्राइस के बीच का गैप 10 निकाला, पुराना प्राइस 10 था, पुरानी क्वांटिटी 100 थी, काटा पीटी करो, 10 से 10 गया, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20, डेल्टा क्यू कितना आ गया 20। लेकिन दोस्तों ये डेल्टा क्यू नहीं पूछा आपसे, उसने पूछा है नई क्वांटिटी निकालो, न्यू क्वांटिटी। ये तो तुम्हारे पास चेंज इन क्वांटिटी का आंसर आया है, ये निकालना है, समझ रहे हो। डेल्टा क्यू क्या होता है, इन दोनों के बीच का अंतर, समझ रहे हो। अब देखो 100
पुरानी क्वांटिटी है, नई क्वांटिटी या तो 80 होगी, तब दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। या फिर पुरानी क्वांटिटी 100 है, नई 120 होगी, तब भी दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। आप यहां कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो 20 डिफरेंस आया है ना, इसको 100 में से माइनस करना है या प्लस करना है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप प्राइस को देखना। प्राइस बढ़ रहा है ना, तो अगली वैल्यू कम होनी चाहिए। प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होती है ना, तो आप प्लस करके देखो या माइनस करके देखो, जो वैल्यू कम आ रही होगी वही आंसर होगा, है ना। प्राइस बढ़ रहा है तो 100 में 20 प्लस करोगे तो 120 आ जाएगा, तो डिमांड भी बढ़ जाएगी। तो प्लस करने का तो मतलब ही नहीं बनता, गलत हो जाएगा। तो हम 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो नई क्वांटिटी आ जाएगी। अब बंदा बोलेगा सर क्या हमेशा माइनस करते हैं? नहीं नहीं, आप माइनस और प्लस दोनों करके देखो। प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम होनी चाहिए, कम वाला आंसर आया वही ठीक है। अगर प्राइस कम हो रहा होता तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, ठीक है। तो यहां पर 80 विल बी द राइट आंसर, न्यू क्वांटिटी 80 है। ऐसे ही क्वेश्चन में नया प्राइस भी निकालना आ सकता था। हम मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्ट मॉड्यूल के क्वेश्चन करते हैं भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 3 जो मैंने रोक के रखी हुई थी। यहां पर क्वेश्चन आया आपके लिए, द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीज फ्रॉम 100 to 60। प्राइस कम हो गया, पहला प्राइस 100 था, दूसरा प्राइस 60 हो गया, तो यहां से डेल्टा प्राइस आप निकाल लोगे। थोड़ा फास्ट चलो, 100 में से 60 गए 40, ठीक है। इफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1.5, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है, 1.5, माइनस का निशान इग्नोर करके दिया हुआ है, तो तुम भी इग्नोर कर देना। एंड ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इज 30, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी दी है, 3030 ये दी। फिर पूछ रहा है कैलकुलेट द न्यू क्वांटिटी डिमांडेड। मॉड्यूल पे पेज नंबर 2.25 पे क्वेश्चन है। कुल मिला के क्या दिया हुआ है, प्राइस P1 P2 दोनों दिए हुए हैं, P1 100 P2 60, क्वांटिटी फ्रेश क्वांटिटी दी हुई है 30, नई वाली क्वांटिटी निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। इलास्टिसिटी भी गिवन है 1.5। अपना काम शुरू करो, छोटे वाला फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। माइनस का चक्कर ही नहीं रखा, क्योंकि माइनस यहां लगाता तो यहां भी माइनस होता, हटा दिया। माइनस तो हटाओ, माइनस में कभी आंसर ही नहीं आता, ध्यान रखना। वो माइनस किस लिए था मैंने बता दिया आपको। इलास्टिसिटी का आंसर 1.5 गिवन है। डेल्टा क्यू की जगह मैं डेल्टा क्यू ही रखूंगा, क्योंकि ये निकल ही नहीं सकता। डेल्टा क्यू इन दोनों के बीच का अंतर है, कैसे निकालू भला, दूसरा आइटम तो गिवन नहीं है। डेल्टा पी निकालो, इन दोनों के बीच का अंतर 40 है, 100 में से 60 गए 40, थोड़ा फास्ट बनेंगे ना। पुराना प्राइस 100 है, पुरानी क्वांटिटी 30 है, 30 हरे रंग से काटा पीटी करूंगा, 0 से 0 गया, ये भी 0 से 0 गया, ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1.5 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। डेल्टा क्यू का आंसर कितना आया, 6। यानी क्वांटिटी 6 यूनिट से चेंज हुई है। चेंज का मतलब बढ़ना और कम होना दोनों होता है। अब देखो प्राइस कम हुआ है, राइट, प्राइस कम हुआ है तो क्वांटिटी को बढ़ जाना चाहिए, तो ये उसमें प्लस कर देंगे, है ना। मैंने कोई गलती तो नहीं करी भाई, तुम अपना आंसर अलग अलग बता रहे हो। चलो मैं भी वेरीफाई कर लेता हूं। इलास्टिसिटी 1.5 गिवन है, डेल्टा क्यू निकला नहीं, डेल्टा पी 40 है, पुराना प्राइस 100 है, पुरानी क्वांटिटी 30 है, 0 से 0 से 0 0 0, 4 3 12। अच्छा 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 अच्छा, 4 3 12 हो गया ना नीचे। 12 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 18। डेल्टा क्यू की वैल्यू 18 हो गई। तो 18, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो 18 प्लस कर देंगे, तो Q2 हो जाएगी 30 + 18 यानी 48 यूनिट्स। दिस विल बी द राइट आंसर। आपको ऑप्शन मिलेंगे, टिक कर देना इसको। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 3 रह गया शाजिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है प्रेरणा, ओके रिपोर्ट है, यहां तक सॉर्टेड है। एक बार ही देखते हैं, प्राइस भी निकालना आ सकता है भाई। ये एक और इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन 5, ये पेज नंबर 2.26 पे गिवन है। क्या लिखा है, अ कंज्यूमर बाय 80 यूनिट्स ऑफ अ गुड एट अ प्राइस ऑफ 4। नोट कर लो, प्राइस जब 4 है तो डिमांड 80 यूनिट की है। आगे, सुपोज
प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -4, माइनस दिया हुआ है तुम भी माइनस कर देना। तो एट व्हाट प्राइस विल ही बाय 60 यूनिट्स, कहता है कितने प्राइस पर वो 60 यूनिट परचेज करेगा, यानी प्राइस नहीं दिया दूसरे वाला, तो आपको एक प्राइस निकालना है। ऐसे क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में तुम्हारे 2 से 3 मिनट लग सकते हैं। तो इसलिए जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुमसे 2-3 सेकंड में हो जाएंगे, ठीक है ना। हाँ निखिल चौधरी, बहुत बढ़िया, आपने मेरे से पहले सॉल्व कर दिया, तो नाइस, गुड। चलो जी चलते हैं जी, अपना वही प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, अब लिखूंगा नहीं फॉर्मूला, ठीक है ना, या लिख देता हूं इस क्वेश्चन में यार, माइनस का निशान, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी, वैल्यूज पुट करेंगे। इलास्टिसिटी की वैल्यू दी हुई है -4, ये माइनस लिखूंगा ही नहीं, इस माइनस को बेटा दो, माइनस से माइनस चला ही जाएगा ना, 4 लिखो। डेल्टा क्यू, दोनों क्वांटिटी के बीच का गैप 80 में से 60 गए 20, डेल्टा पी निकल ही नहीं सकता क्योंकि दूसरा प्राइस गिवन ही नहीं है, तो डिफरेंस ही नहीं आ सकता। पुराना प्राइस 4, पुरानी क्वांटिटी 80, काटना शुरू करो जी हरे रंग से, 0 से 0 गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 यहां है, 2 यहां है, गायब। डेल्टा पी को ऊपर ले जाओ, चला गया, 4 को नीचे ले आओ तो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 0.25, ओके। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां पर डिमांड कम हुई थी, डिमांड कम हुई थी तो इसका मतलब प्राइस बढ़ा ही होगा ना, तो ये 0.25 4 में प्लस कर देंगे, फोर में प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा राज्य, नया प्राइस 4 + 0.25 यानी 4.25 रुपये। बोलो ओके रिपोर्ट। हाँ तो प्राइस इंक्रीज हो गया, पहले से प्लस कर दिया तो ठीक है। और क्वेश्चन में यहां माइनस दिया हुआ था तो इधर भी माइनस होता, तो मैंने माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। एक बार देख लो इस क्वेश्चन को, तसल्ली से निहार लो, तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है, क्योंकि क्वेश्चन निहारना बहुत जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन होते रहेंगे। हाँ जी, आगे बढ़ा दूं गाड़ी। ठीक है, गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने पूरा प्रॉपर इसको सॉल्व किया हुआ है, 1/4, ठीक है। और अगर आईसीआई मॉड्यूल में देखोगे तो इसका आंसर आपको 4.2 मिलेगा, वो भी ठीक है, उसमें एक आगे के डेसिमल तक सॉल्व नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला दोबारा रिपीट करते हैं। माइनस का निशान इधर है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहां आता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस यहां आता है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, तो इलास्टिसिटी कितनी होगी। देखो जी, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो आंसर हमेशा 1 से ज्यादा ही आएगा, तो हम बोलेंगे इलास्टिसिटी विल बी मोर देन 1। तो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी। ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ही मैं, ठीक है। माइनस में हम
नहीं इसको ध्यान रखते हैं, माइनस को अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगला, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा तो इलास्टिसिटी पे कमेंट करो। तो बाबू देखो, जब ऊपर छोटी वैल्यू होगी नीचे बड़ी वैल्यू होगी तो काटा पीटी से आंसर लेस देन 1 आएगा, तो हमेशा लेस देन 1 लिखेंगे। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, लेस देन 1, लेस इलास्टिक या फिर इन इलास्टिक, ठीक है जी। चलो जी, आएगा जब परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा तब इलास्टिसिटी पे कमेंट करो। बाबू ऊपर भी वही वैल्यू नीचे भी वही वैल्यू तो आंसर 1 आएगा, तो ऐसे में यूनिट इलास्टिक आएगी, ठीक है ना। अगर आंसर आया कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड 0 है तो इलास्टिसिटी पे कमेंट करो। तो हम बोलेंगे अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी हो, नीचे कुछ भी हो फलाना धिमकाना, तो आंसर हमारा 0 ही आता है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगी। ठीक है जी। और अगर क्वेश्चन में आया परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है, चेंज इन प्राइस 0 है या परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है या बोल दे प्राइस कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब पहले भी 10 था अब भी 10 है, तो चेंज तो 0 हो गया, यानी नीचे 0 है ऊपर कुछ भी हो, तो जब नीचे 0 होता है आंसर इंफिनिटी होता है, तो यहां पर इलास्टिसिटी इंफिनिटी होगी और आंसर आएगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है बाबा, और कैसा क्वेश्चन आएगा मैं तुम्हें दे रहा हूं, डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। अनीश पंडित यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन दे दूं ना तो तुम्हारा थोड़ा दिमाग चलेगा। पहले ये चौथे नंबर का केस देखो, ऐसा ही केस करा रहा हूं, लिखा हुआ है, लिखा है इफ देयर इज नो चेंज एट ऑल इन द क्वांटिटी डिमांडेड, डेल्टा क्यू 0 है तो परसेंटेज चेंज इन क्यू भी 0 ही आएगा। व्हेन प्राइस चेंज हो रहा है तो इलास्टिसिटी कितनी होगी, 0, इंफिनिटी और यूनिटरी मतलब 1 या ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब इन इलास्टिक, ग्रेटर देन मतलब मोर इलास्टिक। चारों में से क्या आंसर होगा तुम्हें दिमाग लगा के 30 सेकंड्स में देना है इसका आंसर। चलो जी, मनीष वो रिपीट हो जाएंगे पॉइंट, अभी क्वेश्चन के साथ ही रिपीट हो जाएंगे। देखो जी, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब चेंज इन क्वांटिटी 0 है, चाहे चेंज इन क्वांटिटी 0 होगा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऑटोमेटिकली 0 आएगा, नीचे कुछ भी हो तो आंसर 0 आएगा, यानी आंसर आएगा हमारा 0। कहां दिया हुआ है, 1 पे दिया हुआ है, 1 विल बी द राइट आंसर इन दैट केस। बिल्कुल, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। साहिल, विकास, मुकुंद, स्नेहा और ललित आर द टॉपर्स। चलो जी, एक और क्वेश्चन आपके लिए पेश करते हैं। ये दिया हुआ जी, द डिमांड इज सेड टू बी डैश व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस है तो डिमांड की इलास्टिसिटी के बारे में क्या कहोगे। ये इलास्टिक है, इलास्टिक का मतलब एक से ज्यादा, इन इलास्टिक है मतलब एक से कम, परफेक्टली इलास्टिक है मतलब इंफिनिटी, या नन ऑफ द अबव है। 30 सेकंड्स में आपको आंसर देना है। आहा, आज ब्लू है पानी पानी।
देखो दोस्तों, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर क्वांटिटी कम है मतलब ऊपर छोटी वैल्यू है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आंसर हमेशा एक से कम आएगा, हमेशा एक से कम आएगा। तो ये रहा इनइलास्टिक, हमेशा एक से कम आएगा आंसर। तो मैं बी वाले को टिक कर दूंगा, ट्रैक। ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। साहिल, सामिया, तनीषा, मिली और सक्षम। मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला, मैं मिला तू मिली, तू मिली मैं मिला। चलो जी, बढ़िया है, नाम अच्छा है। ये लो जी क्वेश्चन एक और। इफ इलास्टिसिटी इज डैश देन क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल। क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रेस्पॉन्ड का मतलब है चेंज इन क्वांटिटी 0 है, मतलब जो क्वांटिटी पहले थी, फॉर एग्जांपल 100, अभी भी 100 ही है, तो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही, तो चेंज इन क्वांटिटी 0 है। तो जब चेंज इन क्वांटिटी 0 होती है, आंसर क्या होता है इलास्टिसिटी का? 0, 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1। अगेन दे दो आंसर, दे दो आंसर। अफीफा का पोल नहीं आ रहा। मैंने अपनी टैक टीम को इन्फॉर्म किया है कि काफी सारे बच्चों का पोल नहीं आ रहा, या तो लेट आ रहा है। वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम विल गेट रिजॉल्व वेरी सून। इस जहां से कहां जाए हम। चलो जी उस्ताद, देखिए जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 0 है तो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यहां माइनस का निशान भी होता है। अगर ये 0 हो गया तो नीचे कुछ भी हो, आंसर 0 ही आएगा। 1 विल बी द राइट आंसर, वो 0 है। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। साहिल, तनीषा, साम्या, अनुज और अनिकेत। चलो जी, अब थोड़ा थोड़ा मुश्किल पे आओ। थोड़ा थोड़ा लिखा है आइडेंटिफाई द कॉफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कॉफिशिएंट का मतलब वैल्यू होता है। प्राइस इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होगी? व्हेन परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड इज स्मॉलर देन परसेंटेज फॉल इन प्राइस। इंक्रीज या फॉल कुछ भी हो, चेंज ही होता है। परसेंटेज इंक्रीज इन डिमांड मतलब परसेंटेज चेंज इन डिमांड, और परसेंटेज फॉल इन प्राइस मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो कौन बड़ा है? डिमांड इज स्मॉलर देन प्राइस। डिमांड स्मॉलर देन प्राइस है, तो आंसर क्या होगा? इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगी, या ग्रेटर देन 1 होगी, या स्मॉलर देन 1 होगी, या 0 होगी। 0 होगी कातिया। तारा 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 रा। चलो जी, फॉर्मूले में परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऊपर लिखते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे लिखते हैं। ऊपर की वैल्यू छोटी है, मतलब ऊपर मान लो 9 है, नीचे बड़ा है, तो आंसर 1 से कम ही आएगा। 0.9 मैंने निकाला है, आंसर 1 से कम मतलब थर्ड वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। विकास, साहिल, तनीषा, सुभाजीत और वंशिका आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो जी, चलो जी, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से। इफ अ कंज्यूमर इज हैबिचुअल कंज्यूमर ऑफ अ कॉमोडिटी, अगर कोई कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर कॉमोडिटी का हैबिचुअल है, एडिक्टेड है, नशेड़ी है, गंजेड़ी है, शराबी है, चेन स्मोकर है, तो उस केस में नो मैटर हाउ मच प्राइस चेंज, मैटर नहीं करता प्राइस कितना चेंज हो जाए, पौवा कितना ही महंगा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द डिमांड फॉर द कॉमोडिटी विल बी क्या होगी? कॉमोडिटी की डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी या इन इलास्टिक होगी? इन दोनों में से ही आंसर है। आपको बताना है। लास्ट क्लास में मैंने अच्छी खासी लंबी स्टोरी बताई थी इसके ऊपर।
हाँ शेख, मैंने देखा। वो स्टोरी बताई थी, रिक्शे वाला जाता है, वो धक्का मारता है, वो गिलास पीता है, फिर नीचे उतरता है, फिर गिलास पीता है, फिर नीचे उतरता है। नहीं, बेवड़ों के केस में इलास्टिसिटी क्या होगी भाई? चरसियों के केस में, लाइन मारने वालों के केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? यार लास्ट टाइम पे मैंने देखा, मैंने तुम्हें क्रिसमस विश किया था, मतलब मेरा पूरा इंस्टा पूरा का पूरा ऐसी स्टोरी से है, बच्चों ने मीम बनाने शुरू कर दिए। यार मैं तुम्हारी खुशी के लिए कर रहा था, सबने इंस्टा पे उसके क्रिसमस वाले के मीम बना दिए। उस्ताद कमाल ही कर दिया तुमने, खेलते हो। चलो जी दोस्तों, नशेड़ियों के केस में डिमांड लेस इलास्टिक होती है। कोई बोलता है सर परफेक्टली इन इलास्टिक क्यों नहीं होती? क्योंकि बाबू इतना स्कोप होता है, नशा मुक्ति केंद्र में सुधार भी देते हैं ना थोड़े थोड़े लोगों को, तो इसलिए लेस इलास्टिक होती है। ठीक है, तो 2 इज द राइट आंसर। हाँ, साहिल, साम्या, तनीषा, मुकुंद और यश गुप्ता आर द टॉपर्स। लास्ट क्लास के एक आधे क्वेश्चन और चेक कर लो जरा, देखो बच्चा क्विज में क्या कर रहा है। डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू मोर इन इलास्टिक। मोर इन इलास्टिक का मतलब ईपी लेस देन 1 इन इलास्टिक है ना। इफ इट एग्जिबिट, एग्जिबिट का मतलब होता है शो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। एक गुड की डिमांड लेस इलास्टिक होगी, किस वजह से? अगर उस गुड के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट होते हैं, या वो गुड लग्जरी है, कार एसी की तरह, नेसेसरी की अपोजिट होती है ना। द गुड इज स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स इनकम, इनकम या फिर बजट, कंज्यूमर का बजट का छोटा सा हिस्सा इस पे खर्च होता है, जैसे कि शर्ट का बटन, मैच बॉक्स, सॉल्ट, सुई, निडल इस पे। या देर इज अ ग्रेटर डील ऑफ टाइम फॉर द कंज्यूमर टू एडजस्ट द चेंज इन प्राइस। मतलब ग्रेटर डील ऑफ टाइम का मतलब लॉन्ग रन, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, लॉन्ग रन। देखो जी, मैंने आपको कुछ फैक्टर्स बताए थे, जिस गुड के जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं उसकी इलास्टिसिटी उतनी ज्यादा होती है। आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा इलास्टिसिटी कम कब होती है, तो 1 तो गलत हो गया। तो 2, 3, 4 में से एक आंसर है, मैंने आइडिया भी दे दिया आपको। 30 सेकंड्स है, दिमाग लगा के फटाक से क्लिक कर दो। ये तो गलत हो गया ना, है ना। ये पूछा है मोर इन इलास्टिक, यानी एक से कम कब होगी। ये लॉन्ग रन में है, उसके पास लॉन्ग रन में डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है, तो ये भी गलत हो गया। यानी 2 और 3 में से एक आंसर है। टेंड का मतलब होता है अदिति लीड्स टू, मतलब ले जाना। कौन सा ऑप्शन आपको मोर इन इलास्टिक की तरफ ले जाता है? चालाकी से देखो, इन इलास्टिक लिखना था, उसके साथ में मोर भी लिख दिया। ये मोर लिख लो चाहे कबूतर लिख लो, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। देखो दोस्तों, नेसेसिटी के केस में लेस इलास्टिक होती है, लेकिन लग्जरी के केस में डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। तो 3rd विल बी राइट आंसर। जब वो थोड़े से पैसे खर्चता है तो उसकी डिमांड को चेंज नहीं करता। तो ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया, साहिल, तनीषा, शिवानी, मुकुंद और जसकौर। एक और इससे रिलेटेड, डिमांड फॉर अ गुड विल टेंड टू बी मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक मतलब एक से ज्यादा है, अब इन इलास्टिक नहीं लिखा उसने। इफ इट एग्जिबिट यानी शो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, नीचे में से किस में दिखता है इलास्टिसिटी एक से ज्यादा है? इफ इट रिप्रेजेंट स्मॉल पार्ट ऑफ कंज्यूमर बजट या इनकम, जब स्मॉल पार्ट है तो उसमें इलास्टिसिटी 1 होगी, पिछले क्वेश्चन में देखा। या दो गुड हैज मैनी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल, या गुड नेसेसरी है, या देयर इज अ लिटिल टाइम। लिटिल टाइम मतलब शॉर्ट रन की बात हो रही है, शॉर्ट रन की बात हो रही है। ठीक है, बताओ जरा इसमें आंसर। अब तो तुम कैच कर जाओगे, पहले से ज्यादा आंसर सही होने चाहिए। 2, 3, 4 में से एक सही आंसर है, आपको बताना है क्या। टू, 3, 4 में से एक आंसर है, आपको बताना है क्या।
शिवांगी मैंने नोट कर लिया है भैया, पोल की बात नोट कर लिया, आप टेंशन ना लो। हाँ ठीक है सूर्यपाल, मैं करता हूं। देखो दोस्तों, आपको बताना है मोर इलास्टिक, जब गुड्स के ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं कोल्ड ड्रिंक की तरह तो डिमांड ज्यादा इलास्टिक होती है। 2 इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया। साहिल, साम्या, तनिषा, प्रद्युमना और मुकुंद अग्रवाल आर द टॉपर्स ऑफ दिस आंसर। बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं देखूं जरा बच्चे क्या डाउट पूछ रहे हैं। हाँ, पोल की प्रॉब्लम तो जल्दी ही हुस करते हैं। अरे बाबा कैसे कैसे। हाँ, पोल की प्रॉब्लम जल्दी हुस करते हैं। हाँ ठीक है यश, ये चीज पे अभी हम आए नहीं है, ठीक है। 2 से ज्यादा प्राइस नहीं होंगे यार। शाबाश, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे नोट्स बनाओ ड्यूरिंग द लेक्चर, या फिर कैसे, कौन सी डिग्री है वो वैल्यू से पता लगेगा। आदित्य 1 से ज्यादा आंसर है तो मोर इलास्टिक है, ठीक है सर। परसेंटेज मेथड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों सेम है क्या? अरे एक ही बात है ये, परसेंटेज मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पारुल। वो 0.2 नहीं है आंसर ऋतु, 0.25 ही है, वो मॉड्यूल के अंदर आधा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। राजेश, संपूर्ण 2.0 बैच आज लॉन्च होने वाला है और स्टार्ट करेंगे उसको अगले महीने में। वो रिवीजन के लिए नहीं है, वो आपके पास एक एक्स्ट्रा गाइडेंस के लिए है। लाइक जो प्रो वाले बच्चे उनके पास उसकी एक्सेस होगी, ठीक है, वो भी उसको अचीव कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं। आप हर जगह वैभवी साइन इग्नोर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। डिमांड कांस्टेंट है तो मतलब डिमांड चेंज नहीं हो रही, तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, आंसर 0 आएगा। साम्या, पूजा थैंक यू, ठीक हूं अब मैं। हाँ कैलाश जी लगे हुए हैं, थैंक यू ललिता। चलो जी चलो जी चलो जी चलो जी। ईपी कभी कभी खिचड़ी हो रही है, खिचड़ी हो रही है ईपी की। अच्छा हाँ, वो जब तुम क्लास को देख लोगे थोड़ा फास्टर स्पीड में बाद में भी तो कवर अप हो जाएगा आपका। बुक्स जनवरी के पहले हफ्ते में, कितनी बार मुझसे पूछोगे आप, डिलीवर हो जाएंगी। राजे बुक्स का मैंने बता दिया, प्लीज बुक्स का मत पूछना, ठीक है ना पीयूष। ओके 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 ओके, अब कोई डाउट नहीं है। चलो जी उस्ताद, बढ़िया कर दिया काम 35 डाउट्स का भी। देखो जी दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया ये था परसेंटेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। इसके अलावा सूर्यपाल पूछ रहे सर डाउट्स कैसे सेंड करते हैं। आप जहां क्लास ले रहे हो उसके इस वाली साइड पर कुछ ऑप्शन आ रहे होंगे, वहां पर डाउट भी लिखा होगा, आप वहां से उसको कर सकते हो कनेक्ट, ठीक है जी। मैंने आपको करा दिया परसेंटेज मेथड, ये वाला करा दिया। अब मैं आपको पॉइंट इलास्टिसिटी वाला करा रहा हूं, बहुत आसान मेथड है, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड दोस्तों। देखेंगे आप तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ये एक्चुअली आपके कोर्स में इत्तुसा है। इत्तुसा क्या है? ये मेथड बोलता है अगर तुम्हें डायग्राम दिया है और उसमें एक डिमांड कर्व दिया है, डिमांड कर्व वाई एक्सिस को टच कर रहा है और एक्स एक्सिस को भी, इस डिमांड कर्व का नाम ए बी है, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप इलास्टिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला है माइनस डी क्यू अपॉन डी पी मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल प्राइस, जिसको हम P1 लिखते हैं, अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके, और बेसिकली दिस फॉर्मूला इज यूजफुल व्हेन देयर इज अ वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस। जब प्राइस में वेरी स्मॉल चेंज आता है, जैसे कि मानो 10 लाख रुपए की कार है, किसी दुकानदार ने उसका रेट 100 रुपए से बढ़ा दिया, तो 10 लाख 100 रुपए प्राइस हो गया, तो बताओ कौन सा मेथड इस्तेमाल होगा? तो आप बोलना पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड इस्तेमाल होगा। बस इतना ही है सिलेबस में ये। अब सुनो क्वेश्चन क्या बनेंगे यहां से। आपको दिया हुआ है लाखों का सामान अगर 10 रुपए से इंक्रीज हो गया तो इसके लिए इलास्टिसिटी कौन से मेथड से निकालेंगे? आप बोलना पॉइंट मेथड से निकालेंगे। मॉड्यूल में एक ऐसा क्वेश्चन भी है, मैं करा भी दूंगा, पहली बात। दूसरा, डिमांड कर्व पे किसी भी एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकालने के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड से फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है,
ठीक है, हमने डेल्टा की जगह क्या लिख दिया, डी। अब ये डी क्यू क्या है, डी का मतलब है भाई यहां पर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव जिसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले पेपर में यानी पेपर नंबर 3 में मैथ्स में सिखाएंगे राहुल सर। और इको की किताब बोलती है ये आपको सीखना नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन गिवन नहीं है, कुछ भी कंटेंट नहीं है, इतना सा ही गिवन है, एक पैराग्राफ गिवन है मॉड्यूल में, ठीक है। डिफरेंशिएशन एक पूरा प्रोसेस होता है भाई, पूरा मैथ्स में बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आता है, उससे सॉल्व करना पड़ता है, समझे, ठीक है। इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, हाँ कैलकुलस के अंदर होता है वो, दौर्जे ने बिल्कुल सही बोला, कैलकुलस में होता है, बस इतना सही गिवन है। इसके ऊपर क्वेश्चन ध्यान रखना जो बेसिकली बनता है, वेरी स्मॉल चेंज इन प्राइस जहां पर होता है वहां पर इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं। क्या मेथड है, इसकी डेप्थ क्या है, इसके अंदर का मटेरियल क्या है, कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ इसका ट्रेलर गिवन है। अब सुनो, जब जिन बच्चों ने 11वीं 12वीं में पढ़ा है ना, 11वीं 12वीं में इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का ज्योमेट्रिक मेथड होता है, ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट इलास्टिसिटी वहां पर सेम बोलते हैं। 11वीं 12वीं वाली बात यहां मत लेकर जाओ, वहां पर एक और चीज है वो मैं धीरे धीरे आपको आगे कराऊंगा, ठीक है ना। इसको इतना ही करना है, इसके ऊपर इसकी कहानी खत्म, खत्म जी खत्म, ठीक है जी, ओके। अब एक आगे मेथड दिया हुआ है, उस मेथड को बोलते हैं ज्योमेट्रिक मेथड। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मेथड। अब मैं आपको ज्योमेट्रिक मेथड कराऊंगा, वो अच्छा खासा दिया हुआ है, यहां पर सीए फाउंडेशन में अलग है, ज्योमेट्रिक मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसकी थ्योरी पे नहीं जाना, बस मेरा जैसे कहूंगा वैसे जाना है। ज्योमेट्रिक मेथड बोलता है एक डिमांड कर्व के, जैसे ये डिमांड कर्व था, इस पे बहुत सारे पॉइंट्स पर हम इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं, मतलब इससे ही रिलेटेड है प्रॉपर, लेकिन फॉर्मूला अलग है, फॉर्मूला अलग है, इसलिए उसका नाम अलग दिया है सीए फाउंडेशन में, ठीक है। वैसे वो असलियत में जब तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स करोगे या 11th 12th में माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो वो अलग नहीं होता, पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड सेम होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर अलग दिया हुआ है तो आपको अलग ही मान के चलना है, आपको मॉड्यूल के हिसाब से चलना है, आपको मॉड्यूल से हटके नहीं चलना है। चलो जी, ज्योमेट्रिक मेथड दिया हुआ है, ये मेथड बोलता है इलास्टिसिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, फॉर्मूला है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व अपॉन अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व, ये फॉर्मूला लगाना है। जैसे कि मानो ये आपको डिमांड कर्व दिया हुआ है, जो मैं बनाऊंगा अभी, संतरी रंग से बना लेता हूं, ये दिया हुआ है, तो इसके अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे कि मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, आप इन सभी पॉइंट्स पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये लास्ट करा रहा हूं, इसके बाद क्लास खत्म कर दूंगा, अगला मेथड अगली क्लास में कराऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, ब्रेक मत मांगो, लास्ट मेथड है, बस थोड़ी सी देर में खत्म कर दूंगा, और क्वेश्चन क्या आएगा वो भी बता दूंगा, ठीक है। इस मेथड से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो भी अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है। चलो जी, इसके अलग अलग पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, तो मैं ये आपको निकालना सिखाता हूं इसके लिए, लेकिन एक बेसिक मैथ्स आपको पता होना चाहिए, वो भी यूज करेंगे यहां पर। तो देखो दोस्तों, मान लो कि मैं यहां पर एक डिमांड कर्व बना रहा हूं सफेद रंग से, ये डिमांड कर्व दोनों एक्सिस को टच कर रहा है, इस डिमांड कर्व के ऊपर मैंने 5 पॉइंट डाल दिए, ए बी सी डी और ई, और मैं ये मानकर चल रहा हूं कि जो सी है ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब मिडल वाला पॉइंट। मिड पॉइंट किसको बोलते हैं, मान लो ये 10 फुट की लाइन है नहीं, वैसे 10 फुट की लाइन है, और मैं बोलूं ये मिड पॉइंट है, तो मतलब इधर 5 फुट है और इधर 5 फुट है। मिड पॉइंट एक लाइन को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, ये मान के चल रहे हैं, ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, ये मिड पॉइंट है, तो अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्रिक मेथड
इन पांचों पॉइंट्स की इलास्टिसिटी पे आप कमेंट कर सकते हो एग्जैक्टली। आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिक मेथड बोलता है ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला ये रहा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो वो यूज करते हैं। देखो जी, सबसे पहले मैं यहां पर सी पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालता हूं। इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी क्या निकलेगी? पहले लिखूंगा लोअर सेगमेंट, इधर लिखूंगा लोअर सेगमेंट, इधर लिखूंगा अपर सेगमेंट, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ठीक है ना? ये कर लेता हूं मैं। चलो जी, क्या कर रहा हूं, ये कर लेता हूं। आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। ठीक है, हाँ जी। देखो जी, सी का लोअर सेगमेंट, सी का लोअर सेगमेंट मतलब सी से नीचे का डिमांड कर्व कितना है? ये सी से लेकर डी तक है। कितना है? सी से लेकर डी तक। ओके, फिर लिखूंगा इसके नीचे अपर सेगमेंट। अपर सेगमेंट मतलब सी से ऊपर का डिमांड कर्व, सी से लेकर ए तक। सी ए बोलो या एसी बोलो, एसी बोल लो, क्योंकि जो अल्फाबेट में पहले होता है वो पहले लिखते हैं। ठीक है जी, इसको डिवाइड करना है इससे। ये फॉर्मूले में ऊपर आएगा और ये फॉर्मूले में नीचे आएगा। समझे? तो मैं अब साफ सफाई से करना शुरू करता हूं आपके लिए। इसको मिटाकर जो भी मैंने किया है यहां पर कचरा। चलो जी, चलो जी, चलो जी। चलो जी, तो मैं सी पर निकालूंगा। लोअर सेगमेंट हो गया सी से लेकर डी तक, सी से लेकर ई तक है, सॉरी ई है भाई, ई। सी से लेकर ई तक, लो जी, सी से लेकर ई तक। और अपर सेगमेंट है सी से लेकर ए तक, ए सी। तो यहां पर मेरा आंसर 1 आएगा। 1 क्यों आएगा? क्योंकि सी मिड पॉइंट है, नीचे की वैल्यू जितनी है ऊपर की वैल्यू भी उतनी है। मान लो नीचे 5 फीट है तो ऊपर भी 5 फीट है, और तुम 5 को 5 से डिवाइड करोगे, आंसर हमेशा 1 आएगा। दिस इज टू बी कंफर्म्ड एंड सॉर्टेड बाय योर साइड। ठीक है जी, सी पे निकल गया। अब मैं निकालूंगा ई पे, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, यानी प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई। ई पे निकाल रहा हूं एक एक करके। तो सबसे ऊपर लिखूंगा लोअर सेगमेंट, नीचे लिखूंगा अपर सेगमेंट। लोअर देखो, ई से नीचे लोअर है, ई से नीचे क्या है? टिंडे, कुछ नहीं है। अदरक लहसन कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है ई से नीचे। तो ई से नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख दिया। ई से ऊपर क्या है? ई से ऊपर राज्य ये पूरा डिमांड कर्व है, ए ई, पूरा डिमांड कर्व ई से ऊपर है तो यहां ए ई लिख दिया। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो, नीचे चाहे टिंडा हो, ऊपर 0 है तो आंसर 0 आएगा। और जब आंसर 0 है तो मैं लिखूंगा यहां से परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड होती है। और जब 1 आंसर होता है तो बोलते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड होती है। ठीक है जी, चलो जी, अब मैं निकालूंगा अपनी इलास्टिसिटी ए पर, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एट पॉइंट ए। तो पहले ऊपर लोअर सेगमेंट, नीचे अपर सेगमेंट। ए से नीचे का डिमांड कर्व ये रहा पूरा, लिख दूंगा ऊपर ए ई। ए से ऊपर क्या है? टिंडे, कुछ नहीं है, तो ये ऊपर वाली चीज नीचे 0। जिसके नीचे 0 होता है भाई, जिसके नीचे 0 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब परफेक्टली इलास्टिक। चलो जी, 3 पॉइंट पर इलास्टिसिटी निकाल चुके हैं, लिख देते हैं 3 पॉइंट पर इलास्टिसिटी। यहां पर मैं रंग कौन सा यूज करूं? ये लाल रंग। ए पर इलास्टिसिटी कितनी है? 0, तो इलास्टिसिटी एट ए 0। सी पर कितनी है? इलास्टिसिटी एट सी 1। और ई पर कितनी है? इलास्टिसिटी एट पॉइंट ई कितनी है? ओ भाई, अच्छा यहां इंफिनिटी है भाई, इंफिनिटी, इंफिनिटी है ये पर, यहां पर 0 है। ठीक है ना? देखो जैसे जैसे ऊपर से नीचे उतरते आ रहे हैं इलास्टिसिटी कम हो रही है, इंफिनिटी से 0 की तरफ आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी बनता है, अगर डिमांड कर्व के
ऊपर हम ऐसे डाउनवर्ड मूव करते हैं तो इलास्टिसिटी कम होती है या ज्यादा होती है? तो इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। अब वक्त है जो बचे हुए पॉइंट है उसकी इलास्टिसिटी निकालते हैं। बी पे इलास्टिसिटी निकालूंगा, इलास्टिसिटी एट बी। तो लोअर सेगमेंट लिखेंगे पहले, लोअर मतलब ये वाला बी से नीचे का डिमांड कर्व, फिर लिखेंगे बी से ऊपर का डिमांड कर्व। बी से नीचे वाला क्या है? बी ई, बी से ऊपर का ए बी, है ना। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मिटा दूं मैं इसको। तो बी से नीचे बी ई और बी से ऊपर ए बी। तो ये बड़ी चीज थी ना जो नीचे, वो ऊपर लिख दी, ऊपर बड़ा नीचे छोटा। तो आंसर क्या आएगा? एक से ज्यादा आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना चाहे तो हम यहां ऐसा बोलेंगे स्टाइल में, भैया इलास्टिसिटी का आंसर एक से ज्यादा आएगा, मोर देन यूनिट इलास्टिक डिमांड होगी। तो यहां चमका दो अपना आंसर कि इलास्टिसिटी एट बी विल बी मोर देन 1। समझे? चलो जी, अब जो पॉइंट बच गया वो ई डी है, इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी। तो ये लोअर सेगमेंट इसका बेचारे का छोटा सा है और अपर सेगमेंट बहुत बड़ा है। तो लोअर सेगमेंट नीचे लिखेंगे डी ई, अपर सेगमेंट बहुत बड़ा है वो लिख देंगे ए डी। तो ऊपर वाली वैल्यू छोटी है, नीचे वाली बड़ी है, तो आंसर एक से कम आएगा। एक से कम आएगा ना, तो सीधा लिखेंगे इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। तो यहां पर इनइलास्टिक डिमांड होगी, चमका देंगे अपना, यहां पर इलास्टिसिटी एट डी लेस देन 1 होगी। तो कुल मिला के अब ये मेथड बोलता क्या है? ठीक है, मेथड बोलता है कि अगर डिमांड कर्व से हम नीचे उतरते रहते हैं तो इलास्टिसिटी धीरे धीरे कम होती रहती है। तो आपने क्या करना है फॉर्मूले में, किसी भी पॉइंट की डाउन साइड ऊपर लिखनी है और अप साइड नीचे लिखनी है। डाउन साइड मतलब लोअर सेगमेंट और अप साइड मतलब अपर सेगमेंट, ठीक है ना। ऐसे इसको सॉल्व कर लेना है। अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि किसी स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी होती है। तो आपको याद होना चाहिए स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व के मिड पॉइंट पे इलास्टिसिटी 1 होती है उस्ताद, है ना। 1 होती है, 1 होती है, ठीक है। मुकेश यादव, कोई नहीं, कोई भी टी शर्ट पहन लेते हैं। क्वेश्चन में ओल्ड या ओल्ड डिमांड कैलकुलेट करने को होगा तो कैसे करें? केतन बिल्कुल वैसा क्वेश्चन कराऊंगा, अभी दिन खत्म नहीं हुए हैं। सर मैंने न्यू फोन परचेज किया है, तो आप न्यू ऐप में लेकर क्लास कर सकते हैं क्या? मोबाइल नंबर वही रहेगा। हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है ऐश्वर्या। ज्योमेट्रिक मेथड में कोई न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। आशुतोष सिंह, सर सीई तक क्यों नहीं? कौन सा पॉइंट सीई तक? अच्छा वो मैं ले गया था, मैंने बाद में बताया। सर मॉड्यूल के पीछे एमसीक्यू सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। अंकुर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है आप डाउट इंजन में पेस्ट कर दो, मैं सॉल्व कर दूंगा। आपकी कैलकुलस कैसे है? बहुत बढ़िया है जतिन। आईसीआई मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन रीड करना है, सो मैं टाइम लगे तो रीड करो, नहीं तो जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं ये तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड बातें ही हो रही हैं। सर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, परसेंटेज 7B, लैंग्वेज परसेंटेज 7D। ये क्या लिख दिया भाई, क्लियर करो। शिवांगी, क्या नेम चेंज होने का ऑप्शन या नेम मेरे भाई ने कर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता शिवांगी। लव यू समीर। शिवांगी उसमें भी लाइव ही होगा। सर आंसर सारे मेथड से सेम आएगा? नहीं, सारे मेथड से आंसर सेम नहीं आएगा। और तुम्हें आंसर का क्या करना है भाई, एक ही तो मेथड सिखाया है जिससे न्यूमेरिकल आंसर निकालते हैं, एक और है वो अगली क्लास में कराऊंगा, खुशी टेंशन मत लो। पीडब्ल्यू ऐप पे मिलेगा सेजल, टेंशन मत लो, अभी लॉन्च तो होने दो, 1 महीना है तब स्टार्ट होगा। नेसेसिटी और लग्जरी में कंफ्यूजन है हर्ष। नेसेसिटी मतलब जो जिसके बिना जिंदा नहीं रह सकते, दवाई, पानी, नमक, कपड़े, ये नेसेसिटी है। लग्जरी कार, एसी, प्रेस्टीज गुड्स को लग्जरी बोलते हैं। मनीषा बोल रही है मिक्स प्राइस मैकेनिज्म कहां पर फाउंड होता है? वो होगा डीपीपी में, कोई गड़बड़ी। प्राइस मैकेनिज्म फाउंड होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में। मनीषा टेंशन मत लो। हाँ ठीक है तनीषा, आगे आपको डाउट भेजना। हाँ नेगेटिव वंशी का कोई इफेक्ट नहीं होता नेगेटिव साइन का। अगर आंसर में नेगेटिव साइन हो और एक में पॉजिटिव हो तो नेगेटिव वाला आंसर सही करना है अनुज।
प्राइस इलास्टिसिटी इंफिनिटी तब होगी जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 होगा। हां टिंकू भाई, बुक जनवरी के पहले हफ्ते में। हेलो हेलो हेलो। नोट्स रुका, देखो आप क्लास चलते चलते नोट्स बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्लास के बाद बनाने हो कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड है। कई बच्चे तो बिना नोट्स बनाए टॉप कर जाते हैं, क्योंकि जो यहां दिया होता है वो उनके लिए काफी होता है। डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। हाँ यस, दिखा रहा हूं लीडर बोर्ड भी भाई, ठीक है। ज्योमेट्रिक मेथड में नहीं, उसमें हम ज्योमेट्रिकली सॉल्व करते हैं, प्राइस का चक्कर नहीं रखते। बी पे भाई मोर इलास्टिक होगा, मोर देन यूनिट इलास्टिक रोहित, और डी पे लेस देन यूनिट इलास्टिक। मैं तो देख रहा हूं शमा परवीन, थैंक यू पूजा, साइंस स्ट्रीम से हो फिर भी समझ में आ रहा है। सृष्टि सही है, ठीक है जी। नहीं सुनील, सैटरडे क्लास नहीं होगी, सैटरडे का मैंने सिस्टम हैंग कर दिया है। हाँ शाम पूछ लो वो एमसीक्यू जो भी डाउट इंजन में, पूरे नंबर आएंगे मनीष जो लेक्चर वगैरह आते हैं। सुमित तिवारी पूछ रहे सर आप 2.0 में क्यों नहीं हो। गाइस हम आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसलिए अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आपको ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल रहा है, ठीक है। नहीं कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंशिका मैं उसको रिपीट करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं न्यू बैच से पढ़ना कृतिका जरूरी नहीं है, आप इस बैच से पढ़ रहे हो इसी बैच से पढ़ो। मैं तो चाहता हूं कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो तो एक ही बैच से पढ़ो, डबल टीचर में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। अगर मेरा पढ़ाया हो आपको समझ नहीं आ रहा तो बात दूसरी है, ठीक है ना। हाँ सुनील हार्ड लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आसान लगने लग जाएगी, टेंशन मत लो। तो यार दोस्तों तुम्हारा प्यार मेरे साथ बना हुआ है, हर एक बच्चा इतना प्यार करता है, लव यू एवरीवन, ठीक है। बहुत बहुत प्यार आप लोगों के साथ बना हुआ है, मजेदार तरीके से हम पढ़ाई करते हैं। मतलब लिटरली तुमने मेरे को इतना प्यार दिया है ना, मैं देखता हूं, कहां गया मेरा चश्मा, मैं देखता हूं कि आप लोग मतलब लिटरली लविंग हो, बहुत ज्यादा लविंग हो। आज की क्लास में टॉप पे रहे हैं साहिल, मुकुंद, सक्षम, यश, फिर यश, 2 यश हमारे पास, यश सिंह, यश गुप्ता, पुनीत चौहान, मोहित कुमार, देविका पाटीदार, सूरज कुमार बारीक और सौरभ कुमार। दीज आर द टॉपर्स ऑफ टुडेज लीडर बोर्ड। इन्होंने सबसे एक्यूरेट और स्पीडली आंसर दिए हैं। एक्यूरेसी के साथ स्पीड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज की क्लास में मैं ओवरऑल बता देता हूं कि मैंने आपको क्या कराया वो है, ये जानने की बात हो रही है। तो एक बार समरी वाली बात आए तो मैंने आपको परसेंटेज मेथड करा दिया आज की क्लास में, बिल्कुल। मैंने आपको पॉइंट इलास्टिसिटी वाला लप्पू सा मेथड करा दिया, मैंने आपको ज्योमेट्रिक मेथड करा दिया, ठीक है जी। अगली क्लास में क्या करेंगे, अब बच्चा बोले अगली क्लास में क्या करेंगे भैया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनसे रिलेटेड कुछ अलग अलग चीजें बताऊंगा और मैं आपको आर्क इलास्टिसिटी वाला मेथड कराऊंगा। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कुछ हार्ड क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि आप डीपीपी को और मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओ, समझ रहे हो। वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है वो मैं धीरे धीरे लेकर आऊंगा, ठीक है ना। और प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में और भी चीजें हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी जैसी चीजें भी आपको मिलेगी, वो डिफरेंट चीजें जो बची हैं ऑब्वियसली वो क्लास बाय क्लास धीरे धीरे कवर अप हो जाएंगी। तब तक के लिए क्या करें, तब तक के लिए दोस्तों लव यू एवरीवन, प्यार करते रहो, प्यार बरसाते रहो, मजा आता रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, लव यू एवरीवन।